मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एलटीई नेटवर्क में हम सी एस एफ बी का फुल फॉर्म हुआ सर्किट स्विच्ड फॉलबैक कॉल फ्लो कैसे होता है। एलटीई नेटवर्क मेरा पीएस डोमेन में काम करता है डेटा सर्विसेज के लिए। तो हमको वॉइस कॉल करनी है, तो उसके लिए हम पैकेट स्विच नेटवर्क से सर्किट स्विच नेटवर्क में हैंड ओवर करेंगे या मूव करेंगे। तो पैकेट कोड नेटवर्क से सर्किट जो है स्विच्ड कोड नेटवर्क उसमें मूव करने को हम बोलेंगे CSFB सर्किट स्विच्ड फॉलबैक। इसमें क्या होता है कि आपका यूवी जो है, जो यूजर है, वो आपका जो पैकेट स्विच नेटवर्क है या एलटी कोड नेटवर्क है उससे तो अटैच रहता ही रहता है, साथ में सर्किट स्विच्ड नेटवर्क जो है, जैसे सर्किट स्विच्ड कोड नेटवर्क हो गया MSC, BSC, BTS, इससे भी वो अटैच होता है। तो सर्किट स्विच नेटवर्क आपका 2G नेटवर्क भी हो सकता है जिसमें BSC, BTS होगा, और आपका ये 3G नेटवर्क भी हो सकता है, MSC, RNC और नोड भी हो सकता है। तो ये आपका LTE नेटवर्क से तो अटैच है ही है और साथ में इसमें भी अटैच है। तो CSFB सर्किट स्विच फॉलबैक के लिए पहले क्या होना चाहिए, यूवी को दोनों में अटैच रहना चाहिए। आपका जो है जो PS जो कोर नेटवर्क है उसके साथ भी अटैच होना चाहिए और CS कोर नेटवर्क है उसके साथ अटैच होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में पहले कि अटैच करने के लिए क्या होगा, अटैच करने के लिए यूवी पहले एक अटैच रिक्वेस्ट भेजेगा इनोडबी को। इनोडबी के थ्रू वो गया MME में, तो इसका लोकेशन अपडेशन MME में भी होगा और MSC में भी होगा। मतलब आपका पैकेट स्विच जो मेरा नेटवर्क है उसमें भी हो रहा है और सर्किट स्विच नेटवर्क है उसमें भी हो रहा है। ये कंबाइंड मैसेज भेजेगा दोनों नेटवर्क में अपडेट होने के लिए। MME को रिसीव हुआ, MME उसको सेंड कर देगा, जो भी उस MSC होगा लोकेशन उसका वो डिराइव कर लेगा कि उसका कौन सा MSC है, उसके एरिया में कौन सा MSC उसमें अटैच है। फिर वो MSC को मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, MSC उसको वेरीफाई करेगा, जो जैसा प्रोसीजर होता है उसमें नॉर्मल अपडेशन का, लोकेशन अपडेशन का वो करेगा, और साथ में उसका सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन भी HS से वो ले लेगा। और ये सारा चीज़ करने के बाद यहाँ पे MSC में वो स्टोर भी कर लेगा। इस MMC में क्या क्या स्टोर कर लेगा, इसका MME लोकेशन किस MME से उसका जो है लोकेशन अपडेशन के लिए वो आया है। फिर ये रिस्पॉन्स करेगा MME को रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ ये लोकेशन अपडेट इसका इस यूजर का हो गया है। फिर MME इसको रिस्पॉन्स करेगा यूवी को वाया इनोडबी कि हाँ अब ये नॉस अटैच हो गया है, कोर नेटवर्क से आप अटैच हैं। अटैच जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब यूवी जो है CSFB कॉल के लिए एलिजिबल होगा कि अब ये सर्किट स्विच्ड फॉलबैक कर सकता है। तो सर्किट स्विच्ड फॉलबैक के लिए पहले ये दोनों नेटवर्क में आपको अटैच होना इसका ज़रूरी है यूवी का। अब देखते हैं LTE कॉल फ्लो कैसे होता है, LTE CSFB कॉल फ्लो कैसे होता है। LTE कॉल फ्लो जैसे पिछली बार पढ़े थे कि पहले RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा, फिर उसके बाद जो है RRC सेटअप होगा, सेटअप होने के बाद फिर नास सिक्योरिटी शुरू होगी जिसमें अथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन सारा चीज़ होगा, सिफरिंग। फिर उसके बाद जो है वो रेडियो बीरर, एक बीरर जो है इस्टेब्लिश्ड होगा, उसके बाद जो है फिर AS सिक्योरिटी होगा। ये सारा प्रोसीजर होगा। तो वो LTE नेटवर्क को हमको यूज करने के लिए एक बात बना रहे थे। CSFB में क्या हुआ, सर्किट स्विच्ड फॉलबैक, मतलब यूजर मेरा इसमें इनकमिंग भी हो सकता है, आउटगोइंग भी हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है, CSFB के पहले हो सकता है यूजर पहले से डेटा नेटवर्क वो यूज कर रहा हो या फिर वो आइडियल हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आइडियल था। तो जब हमें वॉइस कॉल करनी है यूजर को, तो यूजर जो है इनोडबी को पहले RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, एक उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बीरर चाहिए, सिग्नलिंग बीरर, जिसके थ्रू वो नास को कांटेक्ट कर सके, यानी MME को कांटेक्ट कर सके। तो ये एक रिक्वेस्ट भेजा RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट इनोडबी को, इनोडबी फिर उसे रिसोर्स प्रोवाइड करके RRC कनेक्शन
सेटअप किया, आरआरसी कनेक्शन जब सेटअप हो गया तो ये डेडिकेटली आरआरसी कनेक्शन कंप्लीट का एक मैसेज रिस्पॉन्स करेगा इनोड बी को, साथ में ये बोलेगा एक एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट। आरआरसी कनेक्शन कंप्लीट मतलब जो सेटअप हुआ वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये एक उसके साथ में ही एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट भेजेगा। एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट किसके रिगार्डिंग रहेगा कि उसको CS कॉल करनी है, यूजर को CS कॉल करनी है, उसके रिगार्डिंग वो एक मैसेज भेजेगा MME को वाया इनोड बी। MME उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद वो मैसेज वो भेजेगा MSC को। MSC को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, CS कॉल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा और यूजर का इन्फॉर्मेशन देगा, वो आइडियल मोड में है, क्या है, कैसे है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वो MSC को भेजेगा। एज जो एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट है वही फॉरवर्ड हो रही है एज ए सर्विस रिक्वेस्ट MSC को, यानी CS डोमेन में फॉरवर्ड कर दिया। साथ में क्या करेगा MME जो है इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट भेजेगा इनोड बी को। इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट में वो भेजेगा कि उसको इन्फॉर्म करेगा इनोड बी को, एक इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि आपको यूट्रॉन नेटवर्क है, 3G नेटवर्क है या 2G नेटवर्क में आपको UV को मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन एक भेजेगा कि हाँ अभी इसको जो है 2G नेटवर्क में मूव कर दो या फिर 3G नेटवर्क में इसको जो यूजर है मेरा इसको मूव कर दो, क्योंकि इसको क्या करनी है CS कॉल करनी है, सर्किट स्विच कॉल करनी है, ये हमारे दायरे में नहीं आता है। तो ये इसको एक रिक्वेस्ट भेजा, इनोड बी इसको रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स करेगा उसके रिगार्डिंग कि हाँ ये हम करने जा रहे हैं, और साथ में एक आरआरसी कनेक्शन रिलीज मैसेज भेजेगा यूवी को। आरआरसी कनेक्शन रिलीज मैसेज में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, जैसे उसको कौन सा फ्रीक्वेंसी लिस्ट रहेगा उसके पास सेल का इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसका प्रायोरिटी किसको देगा वो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और एक एक्सटेंडेड वेट टाइम होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस आरआरसी कनेक्शन रिलीज मैसेज के थ्रू ये इसको देता है यूवी को। आरआरसी कनेक्शन रिलीज मैसेज दिया यूवी को, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, यूवी इसको डिकोड करेगा और साथ में जो है ये फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करेगा। इसको इन्फॉर्मेशन देने के बाद, ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो RFCN है और सेल्फ प्रायोरिटी लिस्ट है, सारा चीज़ जो है इसको देने के बाद ये आगे प्रोसेस शुरू करेगा। MME को फिर एक मैसेज भेजेगा, MME को मैसेज भेजेगा यूवी कॉन्टेक्स्ट रिलीज के लिए कि अभी ये हमारे नेटवर्क से रिलीज करना है, उसको हम इन्फॉर्मेशन भेज दिए हैं। MME फिर इसको कमांड देगा कि हाँ इसको रिलीज कर दिया जाए। यूवी फिर कॉन्टेक्स्ट रिलीज कंप्लीट का कमांड देगा यूवी को। अब जो है ये LTE नेटवर्क से जो था उससे रिलीज कर दिया गया। जब रिलीज कर दिया गया और यूवी को आपको प्रायोरिटी लिस्ट, सेल इन्फॉर्मेशन, सारी सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन इसको मिल चुकी है, तो वो जो भी प्रायोरिटी रहेगा लिस्ट जो है उस पर वो लैच कर जाएगा। लैच करने के बाद वो क्या करेगा, वो अब मान लेते हैं 3G नेटवर्क में लैच कर लिया, प्रायोरिटी लिस्ट में था, या फिर 2G नेटवर्क हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3G नेटवर्क में लैच हो गया, वो 3G नेटवर्क में लैच हो गया, तो वो उसके थ्रू अब इनोड बी के थ्रू एक RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा RNC को। RNC रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर ये जो है RRC कनेक्शन सेटअप करेगा। RRC कनेक्शन सेटअप होने के बाद जो है ये यूवी जो है CM सर्विस रिक्वेस्ट भेजेगा MSC को वाया इनोड बी RNC MSC। फिर जैसे 3G में कॉल फ्लो नॉर्मल होता था वैसे ही फिर कॉल फ्लो आपका स्टार्ट हो जाएगा।